माशाल्लाह माशाल्लाह रशियन सैलड हमारा बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का फ्रेंड्स, यहाँ आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त रशियन सैलड रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारियाज़ किचन टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सैलड। ये वाला सैलड बिल्कुल वैसा ही सेम वही रेसिपी जो कि आप शादी हॉल्स वगैरह में आप खाते हैं और मार्केट से परचेज़ करके महंगे महंगे जो रशियन सैलड है आप लेके आते हैं बाज़ार से। तो आप आज बिल्कुल वही सेम रेसिपी जो है आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो इंग्रेडिएंट जो चाहिए होंगे हमें, यहाँ है हमारे पास कॉकटेल फ्रूट पड़े हुए हैं और एक छोटा जो है वो फ्रूट कॉकटेल का एक डिब्बा जो है वो मिलता है बाज़ार से, वो मैंने ले लिया था। अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, अदरवाइज़ फ्रेश जो फ्रूट्स हैं वो भी आप डाल सकते हैं। और फ्रूट कॉकटेल जो है फ्रेंड्स ये मैंने निकाल लिए हैं और ये साथ ही थोड़ा सा इसके अंदर इसका सिरप जाएगा और 3 अदद जो सेब हैं, एप्पल हैं, इनको मैंने छील के काट लिया था और ये शामिल कर देंगे। यहाँ फ्रेंड्स मैक्रोनी जो है ये बॉईल करके मैंने रखी थी और बॉईल करते वक्त जो है ना फ्रेंड्स ऑयल थोड़ा सा शामिल कर लिया करें तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना मैक्रोनी जो है ना ये बॉईल हो जाती है। यहाँ फ्रेंड्स कुछ ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं मेरे पास, ये भी मैं इनको भी गार्निश करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। यहाँ फ्रेंड्स ये जो मैक्रोनी है इनको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मेरे पास पड़ी हुई कास्टर शुगर, पिसी हुई चीनी, मेयोनीज और जो है ना फ्रेश क्रीम पड़ी हुई है। पैकेट वाली क्रीम जो है वो मैं लूँगी। और अब हम सबसे पहले जो क्रीम है इसको हम शामिल कर देंगे एक बड़े बॉल के अंदर, इसको निकाल लेंगे। कोई भी आप किसी भी ब्रांड की क्रीम जो है वो ले सकते हैं। यहाँ एक बाउल जो है फ्रेंड्स हमने ले लिया है और अब इसके अंदर डालेंगे ये जो क्रीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीम जो है वो हमने डाल दी है, तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है क्रीम है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये मेयोनीज़ है, इतनी ही क्वांटिटी में हम डालेंगे इसमें मेयोनीज़। 4 टेबलस्पून ही मेयोनीज़ जो है वो शामिल कर देंगे और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के दौरान जो है फ्रेंड्स हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर और साल्ट और मिक्स करने के दौरान जो है ना आप इसमें इसको स्मूथ करने के लिए थोड़ा सा आप इसके अंदर जो है वो दूध भी शामिल कर, मेयोनीज़ और जो है क्रीम और इसके अंदर मैंने चीनी जो है वह कास्टर शुगर जो है 3 टेबलस्पून डाल के मिक्स किया था। और अब मैं ये जो एप्पल है इसके अंदर जो है कैरेट जो है एक उबली हुई गाजर जो है इसको मैं शामिल कर दूंगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये जो रशियन सलाद बनने वाला है। अगर फ्रेंड्स आपके पास फ्रूट कॉकटेल नहीं है तो आप इसके अंदर वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेयोनीज़ और जो पिसी हुई शुगर डाल के और क्रीम को मैंने मिक्स कर लिया था अच्छे से, थोड़ा सा दूध शामिल किया था और अब हम इसको फ्रूट्स के अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े का फ्रेंड्स यहाँ जो है रशियन सैलड बनने वाला है, बिल्कुल वही जो आप शादियों वगैरह में खाते हैं या मार्केट से लेके महंगे दामों का आते हैं। तो बहुत ही मज़े का यहाँ रशियन सैलड बन रहा है। यहाँ जो है मैक्रोनीज़ जो हैं उबली हुई, इनको भी मैं शामिल कर दूँगी। मैक्रोनी बॉयल करते वक्त तो आप फ्रेंड्स ये टिप ध्यान में रखिएगा कि आप इसमें थोड़ा-सा ऑयल शामिल कर दें तो आपकी मैक्रोनियाँ जो है ना ये जुड़ेंगी नहीं। तो बहुत ही मज़े का यहाँ फ्रेंड्स हमारे किचन में रशियन सैलड जो है ये बन रहा है। अगर आपको थोड़ा कॉस्टली लगता है ये जो कॉकटेल फ्रूट है तो आप इसकी जगह जो है इसमें उबले हुए आलू शामिल कर सकते हैं, मटर शामिल कर सकते हैं, गाजर शामिल कर सकते हैं। तो तभी ये बहुत ही मज़े का लगेगा और जो इसमें एप्पल हैं वो मस्ट जाएँगे। बनाना जो है वो अच्छे नहीं लगते और वो आपने बिल्कुल भी नहीं डालनी इसके अंदर। तो यहाँ फ्रेंड्स आप जो आपकी मतलब बजट में रह के आप अपने घर में इसको बना सकते हैं। जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हों आप वो शामिल कर सकते हैं।
और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स यहाँ मैं कुछ और भी फ्रूट्स हैं वो इसके अंदर शामिल करूँगी। थोड़े से अनार के दाने जो हैं वो मैंने निकाल के रखे हुए हैं, कुछ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और कुछ मैं इसकी गार्निश करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। यहाँ बहुत ही मज़े का फ्रेंड्स यहाँ हमारे किचन में रशियन सैलेड बन रहा है। कुछ लोग चिकन भी डालते हैं, चिकन वाला भी अच्छा लगता है, लेकिन उबला हुआ चिकन जो है ना, वो वाला अच्छा लगता है। बंद गोभी जो है, पत्ता गोभी जो है, वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये वाली, ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आपके कम पैसों में काफ़ी ज़्यादा जो है क्वांटिटी में रशियन सैलेड जो है ये बन जाता है घर में अगर आप बनाते हैं तो। और फ्रेंड्स अभी मैं शामिल करूँगी इसके अंदर जो है ना, ये मेरे पास पड़े हुए हैं अनार के दाने हैं, लेकिन इससे पहले आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको ठंडा-ठंडा आपने इसको सर्व करना है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अनार के दाने, थोड़े से शामिल करूँगी, कुछ मैं रख लूँगी गार्निश करने के लिए। यहाँ जो है फ्रेंड्स हमारा रशियन सैलेड बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है और अब हम इसको शामिल करेंगे, अब इसको सॉरी सर्व करेंगे, इसके एक प्लेट के अंदर निकालेंगे। आप किसी बाउल में भी आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक प्लेट में इसको निकालूंगी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़े का यहाँ रशियन सैलेड फ्रेंड्स हमारा जो है ना ये बन के रेडी हो चुका है। और अब मैं इसको एक प्लेटर में निकाल रही हूँ। आप किसी भी सर्विंग बाउल में भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये जो है ना प्लेट में बहुत अच्छा लगता है और मैं यहाँ इसको डिश आउट करने के लिए प्लेट ही लूँगी। तो यहाँ फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का जो है ना रशियन सैलेड हमारा माशाल्लाह से बन के रेडी हो चुका है। और ये वाली जो रेसिपी है फ्रेंड्स बहुत ही मज़े की लगती है रशियन सैलेड की। और इसको मैंने निकाल लिया है कि प्लेट के अंदर निकाल लिया है, और अनार के दाने जो है ना इससे मैं थोड़ा सा इसको गार्निश करूँगी। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भी मैं शामिल करूँगी। ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं, वेल नहीं तो आप इसको वैसे भी सर्व कर सकते हैं। थोड़ी सी बंद गोभी जो है ऊपर से स्प्रिंकल करके काट के उससे भी जो है ना वो आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स थोड़े से वॉलनट जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी इसकी गार्निश के लिए, और थोड़ी सी काजू डालूँगी। जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, आप वो डाल डाल के इसको गार्निश कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपको आज की रेसिपी जो अच्छी लगेगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को फ्रेंड्स प्रेस करना मत भूला करें, क्योंकि न्यू आने वाली वीडियोज़ जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं तो। आई होप फ्रेंड्स आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और अपनी पार्टीज़ वगैरह में, दावतों वगैरह में ये बनाइएगा और तारीफ़ें जो है ना उससे बाँटिएगा अपने घर वालों की, मेहमानों की। तो यहाँ लुक आपको मैं दिखा देती हूँ फाइनल इसकी, नज़दीक करके कैमरा, कितनी खूबसूरत सी माशाल्लाह से इसकी जो लुक है वो आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।